दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अनिल शर्मा और आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक कहानी लेकर। तो ये कहानी एक गांव की है और एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था दानी। अब इसका नाम तो दानी था लेकिन ये दान बिल्कुल नहीं करता था। उसके उलट इसकी एक किराने की दुकान थी। तो जो भी ये प्रोडक्ट सेल करता था, जो भी ये सामान बेचता था, उसमें ये भारी मात्रा में मिलावट करता था। तो इस तरह से इसका धंधा चल रहा था और ये खुद ही मिलावट नहीं करता था बल्कि अपने जो फैमिली वाले थे उनको भी मिलावट करने के लिए प्रोत्साहित करता था। तो इसके बेटे का नाम था परोपकारी। तो परोपकारी को भी इसने यही सलाह दी कि तुम जो भी सामान बेचो उसमें मिलावट करो, क्योंकि अगर तुम शुद्ध सामान बेचोगे तो शुद्ध सामान खा के लोग जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो तुम्हें मिलावट करके बेचोगे तो लोगों का अब तुम भला करोगे, लोगों पर परोपकार करोगे, इसीलिए तुम्हारा नाम परोपकारी रखा गया है। तो परोपकारी हर चीज़ में मिलावट करने लगा और दानी तो मिलावट करता ही था, लेकिन अपने घर के लिए जो वो सामान निकाल के रखता था उसमें वो मिलावट नहीं करता था। तो परोपकारी ये चीज़ें देखता था तो परोपकारी चुपके से उसमें कुछ ना कुछ मिलावट कर देता था। और परोपकारी अपने पिता के लिए जो दूध देता था उसमें भी आधे दूध को उसमें से पी जाता था और आधा उसमें पानी मिलाकर जब वो दानी को वो उस दूध को देता था। दानी जब दूध पीता तो उसको महसूस होता कि ये दूध में तो मिलावट की हुई है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि उसको ये पता थी कि घर का दूध है और घर में प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैं कुछ भी मतलब वो कह नहीं पाता था। इस तरह से जब वो धीरे धीरे मिलावट का सामान खाने लगा तो दानी की तबीयत खराब होने लगी और दानी धीरे धीरे खाट पर ही लेट गया और खाट पर ही उसको उसकी सेवा पानी होने लगी। उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। अब धीरे धीरे उसको महसूस होने लगा कि वो मिलावट वाली चीज़ें उसको मिल रही हैं। तो एक दिन उसने सोचा कि मैं अपने बेटे को रंगे हाथ पकड़ता हूँ। तो जब बेटा दूध लेने गया था तो वो देखता है कि आधा दूध वो बेटा पी रहा है और आधा फिर उसने उसमें पानी मिला दिया है और फिर उसके लिए वो लेके आ रहा है। तो फिर वो अपने बेटे से पूछता है क्या घर में और दूध नहीं था? तो बेटा बताता है नहीं, घर में तो बहुत दूध रखा है, अभी तो 5 लीटर दूध और रखा हुआ है। तो उसने बोला कि तुमने फिर मेरे दूध में पानी क्यों मिला दिया? तो वो बताता है कि पिताजी आपने तो बोला था कि अगर प्योर आप पियोगे, प्योर चीज़ बेचने से और प्योर चीज़ खाने से बीमार हो जाते हैं। तो फिर वो दानी परोपकारी को बिठाता है और पूरी तरह समझाता है उसको, क्योंकि उसका जो कर्म था वो उसके सामने आ चुका था और वो अपने कर्म के कारण ही आज बीमार हो चुका था। बहुत ज़्यादा बीमारी ने उसको जकड़ लिया था। तो फिर दानी परोपकारी को समझाता है कि हमें शुद्ध चीज़ें खानी चाहिए, शुद्ध चीज़ों से हम स्वस्थ रहते हैं और शुद्ध चीज़ों से ही हम लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं। तो फिर जो परोपकारी था उसके भी समझ में आ गया कि शुद्ध चीज़ें हमें खानी चाहिए। तो परोपकारी जो था उसने फिर दुकान पे भी शुद्ध चीज़ें बेचना शुरू कर दिया और दुकान पे भी हर किसी को वो शुद्ध चीज़ें बेचता था और धीरे धीरे उसके पिता की तबीयत भी बेटर हो गई। तो इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? हमें ये सीखना चाहिए मित्रों कि हमारे जो कर्म होते हैं वो घूमकर हमारे ऊपर ही आ जाते हैं। कहीं ना कहीं से वो हमें, जब हम लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, लोगों के साथ गलत करने की कोशिश करते हैं, लोगों के साथ चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, तो वो घूम फिर कर हमारे ऊपर ही आ जाता है। हमें उसका जो हमने कर्म किया है उसका हमें फल भोगना पड़ता है और वो हमें इसी जन्म में भोगना पड़ जाता है। तो आप अगर कोई सामान बेचते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं तो उसमें आप प्योरिटी के साथ काम करें, आप अपना 100% उसमें दें और आप उसमें मिलावट करने की या लोगों के साथ चीटिंग करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब आप दूसरों के साथ चीटिंग करोगे तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी चीटिंग होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो मिलता हूँ अगली कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।